नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है डीएस स्टडी चैनल पे। दोस्तों, एक नए सीरीज के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से अति महत्वपूर्ण होंगे वही टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है, इस वीडियो को देखने के बाद, आपके इस सीरीज को देखने के बाद आपके जितने भी मन में डाउट होते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर कर पाओगे इस क्षेत्र से। तो ठीक है, देखते हैं। डीएस स्टडी पे स्वागत है। अगर वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो www.dsstudy.in पे जा सकते हैं और लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा कि आपको इन सब में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे वेबसाइट से भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए कि हम लोग इसमें क्या देखेंगे। तो ये पाठ्यक्रम देखेंगे हम लोग 1857 की। तो दोस्तों, 1857 की जो पाठ्यक्रम है इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 1857 क्रांति होने के कारण क्या थे और क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी और इसका विस्तार और असफलता के कारण और इसके क्रांति से क्या प्रभाव पड़ा था और क्या महत्व है इसका। ठीक है, तो कारण, तो राजनीतिक कारण में दोस्तों ये आ जाता है जैसे कि डलहौजी की हड़प नीति है, वेलिजली की सहायक संधि है। और सामाजिक और धार्मिक कारण में आ जाता है जैसे कि सती प्रथा पे रोक लगा दिया गया, विधवा पुनर्विवाह को चालू किया गया। और आर्थिक कारण में धन की बहिर्गमन, मतलब यहाँ से धन ले जाकर अपने देशों में अपने को समृद्ध बनाना, ये हो रहा था। भारत के लोग गरीब हो रहे थे, उनका शोषण हो रहा था। सैनिक कारण ये था कि समुद्र को ना पार कर पाना, ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो क्रांति शुरू कहाँ से हुई थी इसको देखेंगे। फिर मंगल पांडे शहीद हुए और 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाले जो सिपाही थे वो थे मंगल पांडे थे। मेरठ छावनी के बारे में बात करेंगे और क्रांति का विस्तार, बहादुर शाह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे आदि, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे एक एक वीडियो में। ठीक है, तो इस क्रांति की असफलता के मुख्य कारणों के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़ी सिद्धांत भी देखेंगे और इसके जो महत्व हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ा था, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। तो देखते हैं इसमें। और तो प्रमुख कारण क्या क्या थे अभी बताया था मैंने। राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण और तत्कालीन कारण। तो ये 1857 की क्रांति की सबसे अगर बात करें हम सबसे महत्वपूर्ण कारण की, तो महत्वपूर्ण कारण है ये बताया गया है कि न्यू इनफील्ड राइफल का जो प्रयोग हुआ था उसमें सूअर और गाय के चर्बी भी लगाई गई थी। तो सूअर के चर्बी से मुस्लिमों को दिक्कत थी और गाय के चर्बी से हिंदुओं को दिक्कत थी, ऐसा बताया जाता है। तो तत्कालीन कारण और राजनीतिक कारण की अगर बात करें तो डलहौजी की हड़प नीति थी शामिल, वेलिजली की सहायक संधि बताया ही गया है। उच्च प्रशासन में अगर प्रशासनिक कारण देख लें तो उच्च प्रशासन में भारतीयों को अवसर न देना, उनके प्रति भेदभाव करना। ठीक है, ये सारी बातें आ जाती हैं। तो ये क्या होता है कि किसी गवर्नमेंट जॉब में भारतीय लोगों को उतना मतलब जगह नहीं दिया जाता था, नियुक्त नहीं किया जाता था। और अगर नियुक्त भी कर दिया जाता था तो उनके वेतन में भी भेदभाव किया जाता था। जैसे कि कई ब्रिटिश लोग हैं, उनकी वेतन अधिक रहती थी और भारतीय लोगों की वेतन कम रहती थी। तो इसमें भी भेदभाव ये भी सामने आया। और आगे चल के देखें सामाजिक और धार्मिक कार्य, तो सती प्रथा बताया ही है, विधवा पुनर्विवाह, ईसाई धर्म का प्रचार, मतलब हिंदुत्व को इसमें वो कम किया जा रहा था और ईसाइयों का प्रचार, अपने ईसाई बनाया जा रहा था लोगों को। नस्ल भेद, मतलब कि काले लोगों का भी दुर्व्यवहार किया जाता था, अमानवीकरण की जाती थी। ठीक है, और आर्थिक कारण बताया ये कि धन का बहिर्गमन। सैन्य कारण की अगर बात है, समुद्र को पार नहीं कर पाना, उनके वेतन आदि में भेदभाव किया जा रहा था। तो ऐसे ही देखेंगे अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं। बाय, सी यू। स्टार्ट करेंगे।